स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोवर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। सोलर लगवाइए और बिजली का बिल भूल जाइए। ये बात हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या सोलर रूफटॉप हर घर के लिए सही है? जवाब है नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपके सोलर सिस्टम के सिर्फ एक पैनल पर पेड़, पानी की टंकी या पड़ोस की इमारत की छाया भी पड़ती है, तो पूरे सिस्टम की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सोलर पैनल आमतौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में एक पैनल का कम प्रदर्शन बाकी पैनलों के आउटपुट को भी कम कर सकता है। यानी लाखों रुपए का निवेश आपकी उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं दे पाएगा। याद रखिए, सोलर सिर्फ पैनल खरीदने का फैसला नहीं है, बल्कि आपकी छत की सही परिस्थितियों का भी सवाल है। इसीलिए सोलर लगवाने से पहले एक बार अपनी छत का शैडो एनालिसिस जरूर कराएं, क्योंकि कई बार समस्या सोलर में नहीं होती, बल्कि उस छाया में होती है जो हर दिन आपकी छत पर पड़ रही होती है। आज सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट से करने वाला हूं, और एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है, आपको बहुत मजा आएगा देख के। तो आप ये देख सकते हो, मेरे हाथ में एक सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल बेसिकली एक फ्लड लाइट का है, और ये है वो फ्लड लाइट जो कि जल रही है, सबको दिख रही होगी। अब मैं इस सोलर पैनल को इस फ्लड लाइट से कनेक्ट करूंगा। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सोलर इंडस्ट्री में हो तो मैं इसे पहले इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। इसी का है ना भाई ये? हाँ, इसी का ही है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी मैं कनेक्टर को जाम नहीं कर रहा, बस मैंने इसे भी कनेक्ट कर दिया। मैं इसको आपके सामने रखता हूँ, आपको दिख रही होगी शायद ये स्ट्रीट लाइट फ्रेम में। अब जैसे ही मैंने सोलर पैनल को उठाया और रोशनी में रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके चार्जिंग इंडिकेटर चालू हो गई कि भाई ये लाइट चार्ज हो रही है। इवन दो ये फुल चार्ज है, बट स्टिल आखिरी का पॉइंट है वो चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पेपर लेंगे और इस पेपर को हम सोलर पैनल से, मतलब सोलर पैनल को इस पेपर से हम कवर करेंगे। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, मैं सोलर पैनल को, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं सोलर पैनल को पूरा कवर कर लेता हूँ, पूरा अंधेरे में कर लेता हूँ, अभी भी हल्की सी रोशनी आ जाए, तो आप ये देखो कि पूरा अंधेरे में करने पे लाइट जल जाएगी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैं कितना परसेंटेज ऑफ सोलर पैनल कवर करूं कि ये लाइट जल जाए। या तो मेरे को पूरा कवर करना होगा तो लाइट जल जाएगी जैसा कि जल गई। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस पैनल के एक या फिर केवल 2 सेल की सीरीज कवर करूंगा, तब भी ये लाइट जल जाएगी। 2 सेल की सीरीज कवर करी है मैंने केवल, और लाइट जल गई। क्यों? क्योंकि ये सोलर पैनल पे जब अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट सोचती है कि अब मेरे पास में चार्जिंग नहीं आ रही है, और ये लाइट जल जाती है। तो सोलर पैनल पे अंधेरे का मतलब है कि सोलर पैनल ने करंट बनाना बंद कर दिया। मगर अब यहाँ पे मैंने तो खाली 2 ही सेल कवर करे हैं। इतना बड़ा सोलर पैनल, इतने सारे सेल्स लगे हैं, वो तो अपना काम कर रहे होंगे। तो ये 2 सेल के सीरीज को कवर करते ही लाइट को ऐसा क्यों लगता है कि अंधेरा हो गया? क्योंकि 2 सेल को कवर करते के साथ ही लाइट पे जो इस कनेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। मगर यहाँ पे अगेन दूसरा सवाल आता है कि भाई खाली हमने 2 ही सेल तो कवर करे हैं, पूरा पैनल खुला हुआ है, क्या पूरा पैनल कोई बिजली नहीं बना रहा? तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, जिससे हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और हम सब सोलर लगवाना चाहते हैं क्योंकि हमें अपनी बिजली का बिल बचाना है। सिंपल सा लॉजिक है। बट यहाँ पे क्या होता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ सोलर हर बंदे के लिए नहीं है, और ये चीज मैं खुल के भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे चीज आती है कि आज की डेट में
कोई भी बिजनेस वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है, और अब बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कस्टमर का बेनिफिट बाद में देखता है, पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। तो अगर आप सोलर के लिए इच्छुक हो और आपके रूफटॉप बिल्कुल सोलर के लायक नहीं है, तब भी वो वेंडर आपको बोल देगा हाँ हाँ लग जाएगा, अच्छी यूनिट बनाएगा, क्योंकि उसको अपना सोलर बेचना है और आपको उस बेचे हुए सोलर को 25 साल बरतना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन है वो लोग जिनको सोलर के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए, और ये जो हमारे सोलर पैनल का हमने एक्सपेरिमेंट करा था, इसका क्या लॉजिक है और ये किस तरीके से कनेक्टेड है। सबसे बड़ा परसेप्शन लोगों का क्या होता है कि हमने अपने रूफटॉप पे सोलर लगा लिया, हमने फॉर एग्जांपल 10 सोलर पैनल्स अपने रूफटॉप पे लगा लिए। समहाउ आप अपनी छत पे जाते हो, आप देखते हो अरे भाई 10 में से 9 पैनल्स पे बहुत अच्छी धूप आ रही है, एक पैनल शैडो में भी है, तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बिजली का प्रोडक्शन तो A1 चल रहा होगा। मगर आपका इंस्टॉलर आपको क्या चीज नहीं बताता कि जो एक पैनल जिस पे आपकी शैडो आ रही है, आपके जितने भी पैनल्स हैं जिन पे धूप आ रही है, वो उस शैडो वाले पैनल के जितना ही परफॉर्म करने लगते हैं। अब इसको इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपके 10 पैनल में से 9 पैनल 100 का करंट बना रहे हैं, और एक पैनल जिस पे शैडो आ रही है वो आपका 60% करंट बना रहा है। तो जितने भी पैनल्स आपके उस स्ट्रिंग में कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे 60 पे ही आ जाएंगे। इवन दो वो 100 बना सकते हैं, बट उनका आउटपुट भी 60 हो जाएगा। और यही एग्जांपल मैंने आपको इस पैनल की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी थी कि जब हमने इसकी 2 सेल की सीरीज को कवर कर दिया, तो हमारा पूरा पैनल, मतलब हमने इसका 10% भी कवर नहीं करा होगा, तो हमारा पूरा पैनल ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अपना बंद कर दिया, क्योंकि ये सारे सेल्स का प्रोडक्शन इन 2 सेल्स के बराबर आ गया। जितना ये प्रोड्यूस कर रहे थे ढके हुए सेल, उतना ही हमारा बाकी का पैनल भी प्रोड्यूस करने लगा। तो अब हम आते हैं सबसे पहले वो लोग जिनको नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने बहुत बारी ऑब्जर्व करा है, और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जो मैं लास्ट वाला बताऊंगा ना, वो बहुत कॉमन है और आप लोग उससे बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। अगर आपने वैसे में सोलर लगाया है तो आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, अगर आप वैसे में लगवाने वाले हो तो आपको चेतावनी भी दे दूंगा। तो सबसे पहले वो लोग होते हैं कि जिनके मकान लो राइज होते हैं, 1 मंजिल या फिर 2 मंजिल के बने हुए होते हैं, और आसपास के मकान 4 या फिर 5 मंजिल के बने हुए होते हैं। 4 तो बनते ही हैं, 1 मंजिल की मंटी हो गई तो 4 या फिर 5 मंजिल की, और मंटी के ऊपर भी पानी की टंकी हो गई। तो होता क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय में वहां पे उन पैनल्स पे शैडो रहती है। केवल 12 बजे के आसपास थोड़ी बहुत धूप उन पैनल को नसीब होती है, और फिर वो जो बंदा जिसने वो सिस्टम लगाया होता है वो बोलता है मेरे को तो सोलर से कोई फायदा नहीं हुआ। अब एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो, सुबह 9 बजे जाके अपनी छत को देखो, उसकी एक फोटोग्राफ ले लो, 12 बजे जाके ले लो और 3 बजे जाके ले लो, क्योंकि सोलर जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है वो 10 से 4 की विंडो में ही करता है। तो आपने 3 टाइम की फोटो ले ली, उससे आपको एक पता लग जाएगा कि मेरी छत का कौन सा वो एरिया है जहां पे इस पूरी ड्यूरेशन में कभी भी शैडो नहीं आती है। तो आपको आइडेंटिफाई कौन सा एरिया करना है जहां पे पूरे दिन में कहीं पर भी शैडो ना आए, वो एरिया आपका आइडियल एरिया है सोलर लगाने के लिए। अब हम आते हैं दूसरी चीज से जिससे हम खुद भी गुजर रहे हैं, वो है पेड़ की शैडो पैनल पर कास्ट होना। देखो आज की डेट में आपने सोलर लगाया, पेड़ भी छोटा है, बट जैसे जैसे समय बढ़ेगा पेड़ भी बड़ा होगा और उस पेड़ की शैडो आपके पैनल्स पर भी आएगी। ये चीज हम खुद फेस कर रहे हैं। मैं इस चीज में ये एनकरेज नहीं कर रहा कि हम सोलर की लगाने के बाद में ग्रीन हो रहे, हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और समहाउ हम पेड़ काटे तो ये चीज आपस में ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना हमें, पेड़ कम से कम हटे और हमारा सोलर से बिजली बने, तो ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो अगर आपके रूफटॉप के आसपास भी कोई पेड़ है जो कि जिसकी शैडो उस पे आ सकती है, और या फिर दिन के किसी भी टाइम में आपकी रूफटॉप पे शैडो आती है किसी पेड़ की या फिर किसी ट्री कैनोपी की, तो आपको इस चीज का भी खास करके ध्यान रखना है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे जो बहुत लोग फेस करते हैं। देखो जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे घर का स्ट्रक्चर सोलर के हिसाब से नहीं होता। हम ये नहीं डिसाइड करते उस समय पे कि अच्छा हमें फ्यूचर में सोलर पैनल लगवाने तो घर की मंटी इस साइड ना खुल के इस साइड खुल जाए। ऐसा बहुत कम जगह पे देखा गया है। तो होता क्या है कि हमारे जो छत होती है उस पर हमारी मंटी खुल रही होती है, और बहुत सारे लोगों की मंटी टुवर्ड साउथ ही खुल रही होती है। मतलब जिस साइड में आपके पैनल को फेस करना है उसी साइड में आपकी मंटी आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस स्पेस में सोलर नहीं लगाना है, उस मंटी के पीछे नहीं लगाना है, वरना आपको मॉर्निंग में खास करके दिक्कत होगी जब आपका सूरज उग रहा है। और उसी तरीके से अगर जिन लोगों की मंटी साउथ के दूसरी तरफ आ रही है, नॉर्थ की साइड में आ रही है कुछ लोगों की मंटी, तो उनको इवनिंग टाइम में प्रोडक्शन नहीं मिलेगा।
अब आते हैं हम चौथी चीज में। बहुत बारी हमारे खुद के प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि बिल्डिंग को ओन्ड होती है, मतलब पहली मंजिल पे कोई और है, दूसरी पे कोई और है, तीसरी पे कोई और है, चौथी पे कोई और है, एंड समहाउ चौथी मंजिल वाले पे रूफ राइट्स होते हैं और वो छत पे सोलर लगा लेता है, बट समहाउ कुछ चीजें होती हैं फिर सोलर का प्रोडक्शन रोक देते हैं। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन की, जिसमें कि सोलर का प्रोडक्शन रुक जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि रूफ को ओन्ड स्पेस है, मतलब सब लोगों का छत पे पूरा अधिकार है, वो लोग सोलर किस तरीके से लगाएं। और ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगा उन लोगों के लिए जो लोग दिल्ली रीजन में रहते हैं और जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं। तो अब देखो इस चीज का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि यहाँ पे क्या होता है कि रूफ का पूरा एरिया निकाला जाता है कि हमारी रूफ का एरिया क्या है, और यहाँ पे हम देखते हैं हम टोटल कितनी कैपेसिटी का सिस्टम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रूफ का एरिया है 1 किलोवाट लगाने के लिए 80 से 100 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी रूफ पे 20 किलोवाट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल हर फ्लोर का एक एक इन्वर्टर लग जाता है, और जो टोटल 20 किलोवाट है ये 5-5 किलोवाट के 4 सेट्स में डिवाइड हो जाता है, नीचे 4 नेट मीटर्स लग जाते हैं। तो ओवरऑल सोलर से 5-5 किलोवाट हर बंदा, हर फ्लोर वाला बिजली का बिल अपना बचा सकता है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कि अब भाई हमने तो सोलर लगा लिया और हमारी छत पे शैडो भी आ रही है, मैंने ये चीज फील भी कर ली, देख भी ली, अब मैं क्या करूं। तो देखो शैडो के ना 2 सॉल्यूशंस होते हैं इस केस में कि आपके अगर 9 पैनल तो धूप में है और 1 पैनल आपका फॉर एग्जांपल शैडो में है, तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट है अगर आपके पैनल बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं कि आपकी छत पे 25-30 पैनल है और कुछ 3-4 पैनल्स हैं जिन पे शैडो आती है, तो उनकी आप एक स्ट्रिंग अलग करा दो। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि यार मेरे तो पैनल कम है और मेरे कुछ पैनल्स पे शैडो है, कुछ पे नहीं है, और वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या करूं, मैं स्ट्रिंग बना ही नहीं सकता। तो उस केस में पहला बताऊंगा एक्सपेंसिव, दूसरा बताऊंगा सस्ते वाला सॉल्यूशन। तो एक्सपेंसिव सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा कि आप माइक्रो इन्वर्टर लगा लो, एन फेज के आते हैं, तो हर एक पैनल के नीचे माइक्रो इन्वर्टर लग जाता है उसमें। तो जो आपके 9 पैनल है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करते रहेंगे, वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देते रहेंगे, और जो पैनल जिस पे धूप आ रही है वो ऑफकोर्स अपनी लिमिटेड एफिशिएंसी में काम करेगा। तो आपका शैडो वाला पैनल आपके धूप वाले पैनल्स को इफेक्ट नहीं होने देगा। ये है आपका महंगा सॉल्यूशन। अब मेरे पास में पैसा नहीं है भाई एन फेज का इन्वर्टर लगाने के लिए, मुझे कोई सस्ती चीज़ बताओ। तो देखो सस्ती चीज़ क्या होती है कि आपको अपना इन्वर्टर बदलवाना पड़ेगा। वो इन्वर्टर बदलवा के आप सोलर एज का इन्वर्टर लगा सकते हो, जिसके अंदर आपको ऑप्टिमाइजर्स मिलेंगे हर पैनल के नीचे लगाने के लिए। तो वो ऑप्टिमाइजर एक तरीके से आपका माइक्रो इन्वर्टर के जैसा ही काम करते हैं। तो उसमें आपका अगर एक पैनल पे शैडो है तो बाकी पैनल्स उससे इफेक्ट नहीं होते हैं और आपका प्रोडक्शन आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। और तीसरी चीज आती है इसके अंदर, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है, हमने अप्लाई करी है, अभी दिखाता हूं। तो वो तीसरी चीज क्या होती है कि आप शैडो फ्री पैनल्स बनाओ। मतलब बनाओ, आप कैसे बनाओगे, मतलब लगाओ। तो शैडो फ्री पैनल्स अभी तो इंडिया में बहुत कम है और ना के बराबर है, बट शैडो फ्री पैनल्स होते क्या हैं, एक एग्जाम्पल दूं, देखता हूँ। तो देखो जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट है, इस वाली स्ट्रीट लाइट पे अगर मैंने अंधेरा कर लिया तो आप देखो पैनल पे अंधेरा करते ही जल गया, लाइट जल गई। अब शैडो फ्री पैनल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम कि हमने एक स्ट्रिंग कवर करी थी और चार्जिंग बंद हो गई थी। अब मैंने इसकी एक स्ट्रिंग कवर कर ली है, मगर आप अभी भी देखो कि इसकी चार्जिंग चालू है क्योंकि लाइट ऑन नहीं हुई है। इसका मतलब सोलर पैनल अभी भी बिजली बना रहा है और लाइट को चार्ज कर रहा है। ये आप देख सकते हो लाइट भी जल रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी 2 स्ट्रिंग कवर कर लेता हूँ। अब ये 2 स्ट्रिंग कवर करने पे हमारा पैनल प्रोडक्शन कम करता है, पहले एक ही स्ट्रिंग कवर करने पे कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल इस साइड से आप देखोगे मैंने अगर कवर कर लिया तो अभी भी हमारी लाइट नहीं जली। इसका मतलब आधा पैनल भी अगर मेरा कवर हो रहा है यहाँ पे तो भी मेरी लाइट नहीं जल रही है। तो इसका मतलब सोलर पैनल बिजली बना रहा है। ये हमने कोशिश करी है मेड इन इंडिया टाइप में कि हम थोड़ा सा शैडो फ्री डाल सकें, शैडो फ्री पैनल बता सकें। तो इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है, हमें मल्टीपल इसके अंदर स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग्स का मतलब है कि कहीं पर भी अगर किसी पार्ट पे शैडो है तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरी स्ट्रिंग के थ्रू फ्लो कर जाए, रुके ना। तो ये हमारा एक छोटी सी कोशिश है और इस तरीके के पैनल्स इंडिया में भी बहुत जल्द आ जाएंगे जिसमें कि आपको इन्वर्टर, ऑप्टिमाइजर, माइक्रो इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग हर किसी के फोन पर दिन में कई अनजान नंबरों से कॉल आती है। कई बार ये स्पैम या फ्रॉड कॉल भी होती है जो लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी बन चुकी है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की पहल के तहत कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर की को मंजूरी के बाद मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिली है।
इस फीचर की खासियत ये है कि अब आपके फोन पर सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिखाई देता है। यानी अगली बार जब आपके फोन की घंटी बजेगी तो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पहचान भी आपके सामने होगी। आपको दिख रहा होगा कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, बट फिर भी कॉलर का नाम यहाँ ऊपर दिख रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। अनवांटेड स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉड को कम करने के लिए इस टेक पर 2022 से काम होना शुरू हुआ था, जो कि अब फाइनली एक्टिव हो रहा है। आपको जिस नंबर से कॉल आ रहा है वो नंबर का सिम कार्ड जिसके नाम पर लिया था वही नाम आपको दिखेगा ऑन योर स्क्रीन। एंड दीज विल ऑफ कोर्स बी वेरीफाइड नेम्स, क्योंकि सिम लेते टाइम केवाईसी के लिए आधार, पैन, लाइसेंस, कोई भी ऑफिशियल आईडी प्रूफ देना होता है। सो कोई भी कुछ भी नाम नहीं डाल सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेसेस के लिए भी स्पेशल रूल्स लाए गए हैं, अंडर विच रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स जिनके नंबर 140 से स्टार्ट होते हैं उनका फर्म नेम दिखेगा जब कॉल आएगा। एंड उसके अलावा कंपनीज या फर्म्स के पास ऑप्शन होगा टू गेट अ प्रेफर्ड नेम बाय सबमिटिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जिससे अगर उनके नंबर से कोई कॉल करता है तो उसी कंपनी या फर्म का नाम डिस्प्ले हो। इट इज स्टिल इन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, बट एज ऑफ नाउ जियो टू जियो, एयरटेल टू एयरटेल, वी टू वी पे दिस इज ऑलरेडी वर्किंग। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिंक करना होगा उनका डेटाबेस इंटरनली, जिसके लिए मार्च 2026 तक की टाइमलाइन उन्हें दी गई है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में जब भी धान की खेती का जिक्र होता है तो रोहतास जिले का नाम सबसे पहले सामने आता है। यही वजह है कि रोहतास को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुकूल जलवायु और मजबूत कृषि व्यवस्था की कहानी छिपी हुई होती है। रोहतास की उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और किसानों का अनुभव इसे राज्य का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला बनाते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है बल्कि बिहार की खाद्य सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। कह सकते हैं कि रोहतास की पहचान सिर्फ उसके इतिहास और पर्यटन से नहीं बल्कि उसके खेतों में लहलहाती धान की फसल से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं किसी जगह की पहचान उसके लोगों की मेहनत से बनती है, और जब मॉनसून रोहतास की धरती पर दस्तक देता है तभी शुरू होती है इसकी सबसे खूबसूरत पहचान की कहानी। बारिश होते ही हजारों एकड़ खेतों में धान की रोपनी शुरू हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी, अच्छी बारिश, सोन नदी और इंद्रपुरी बराज की सिंचाई और किसान की भरपूर मेहनत, यही वजह है कि रोहतास में हर साल बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। इसी भरपूर उत्पादन और किसान की मेहनत ने रोहतास को एक ऐसी पहचान दी है जिसे आज पूरा भारत धान का कटोरा के नाम से जानता है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित रहते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।